इस चैनल के सभी व्यूअर्स को सादर नमस्कार। मैं श्याम करण सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, तीसरे चरण का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अभी होना बाकी है। 94,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। 2 चरणों में जिन नियोजन इकाइयों की सीट बच गई है उन्हीं में तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। जिन नियोजन इकाई में काउंसलिंग रद्द हो गई या किसी कारणवश स्थगित हो गई थी उसी में तीसरे चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन तीसरे चरण की जो काउंसलिंग होगी वो राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग से होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आप सभी टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए लगातार नए नए आप लोगों को सूचनाएं देते रहते हैं। तो इस प्रकार की सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम जानते हैं विस्तृत से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दूं कि 2 चरणों की काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हो गई थी या स्थगित हो गई थी उन्हीं नियोजन इकाइयों के लिए तीसरे चरण में काउंसलिंग होनी है। जानकारों की माने तो तीसरे चरण में जिन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होनी है उन नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों के तकरीबन 11,000 पद हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग 5 जुलाई से 12 जुलाई तक हुई थी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चली। 2 चरण के काउंसलिंग में ऐसे भी नियोजन इकाई हैं जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। उन्हीं नियोजन इकाइयों की स्थगित या रद्द हुई काउंसलिंग के लिए फिर से काउंसलिंग होनी है। उल्लेखनीय है कि 2 चरणों की काउंसलिंग में शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। हालांकि 2 चरण की हुई काउंसलिंग में 47,906 पद खाली रह गए हैं। इनमें से 36,428 पद पहली से 5वीं कक्षा के हैं। इनमें सामान्य शिक्षकों के लिए 23,528 पद, उर्दू शिक्षकों के लिए 12,780 पद एवं बांग्ला शिक्षकों के लिए 120 पद शामिल है। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 11,478 पद खाली रह गए हैं। इनमें हिंदी शिक्षकों के लिए 2,714 पद, उर्दू शिक्षकों के लिए 1,530 पद, संस्कृत शिक्षकों के लिए 2,884 पद, अंग्रेजी के 1,487 पद एवं गणित के लिए 2,452 पद शामिल है। लेकिन आपको बता दूं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के मद्देनजर काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल गई तो शिक्षा विभाग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अड़चनें जो आ रही है वो है चुनाव आयोग से अनुमति लेना, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया है और आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के अन्य कार्य आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग अनुमति दे दे कि आप कर सकते हैं तीसरे चरण की काउंसलिंग, तो काउंसलिंग होगी। आप सभी की जितने भी अभ्यर्थी बच गए हैं आप सभी की जल्द ही काउंसलिंग होगी। तो इसी प्रकार के रोचक जानकारियों के लिए जो कि शिक्षकों और टीईटी अभ्यर्थियों के लिए हम लाते हैं, अपने चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। वंदे मातरम।